हम कौन है इतिहास के झरोखों से पूछिए, हम कौन है इतिहास के झरोखों से पूछिए, पत्थर पे उकेरे गए उन अक्षरों से पूछिए। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं दोस्तों तो कलिंग के उद्ध्वस्त खंडहरों से पूछिए। जब तक हमारे हाथ में तलवार ढाल था वह मौर्य शासकों का सुखद शासन काल था। हिलती थी ये वसुंधरा जिसकी प्रताप से क्या शासक अशोक सा कोई माई का लाल था। अफसोस है आज हाथ में तलवार नहीं है, सोए हुए इन युगों में युद्धगार नहीं है। कुछ मानसिकता बदली, कुछ हम बदल गए, कश्ती का आज कोई कर्णधार नहीं है। अफसोस है आज हाथ में तलवार नहीं है और आज जो है पुनः तलवार उठाने की ज़रूरत है। जब शासन सत्ता रहेगा तभी हम जो है अपने भारत के मूल निवासियों को जो है पूर्ण आज़ाद करा पाएंगे। तो साथियों, मैं कवि चित्र प्रभात ऋषण धम्मनाथ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया धम्मनाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यह वीडियो जो है देश दुनिया तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि यह जो है ऐसे महान सम्राट के बारे में मैं प्रमाणित सत्य बताने जा रहा हूं, जिनका जो है कैसे जन्म हुआ और किस तिथि को हुआ। यह जो है उनके पुत्र सम्राट अशोक के पुत्र थेर महिंद द्वारा लिखित पुस्तक के द्वारा जो है यह लिया गया है और सारी बातों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, पूरा जो है वीडियो को आप लोग सुनने का काम करेंगे। इसलिए जो है मैं बता दूं कि जो है सम्राट अशोक का जन्म कैसे हुआ, इन्होंने कौन से ऐसे लोग कल्याणी कार्य किए, क्या कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने तलवार हमेशा के लिए रख दिया था, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग विचार करेंगे। जैसा कि चाटुकार, चरण चाटुकार इतिहासकारों ने जो है सम्राट अशोक के बारे में जो है अनाप शनाप जो है टिप्पणियाँ की है। ऐसा लिखा है कि जो है सम्राट अशोक ने तलवार रख दिया इसलिए जो है हम कायर हो गए, हमारा देश कायर हो गया। तो इन सभी बिंदुओं पर क्या सम्राट अशोक ने तलवार रख दिया था, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग जो है विशेष रूप से चर्चा करेंगे। विश्व विदित है कि सम्राट अशोक महान ने अपने पुत्र थेर महिंद और पुत्री संघमित्रा को धम्म प्रचार और लोक कल्याण के लिए जो है श्रीलंका में भेजा था। थेर महिंद वहाँ पर 2 ग्रंथों की रचना किए थे। पहला उत्तर बिहारट्ठ कथायम और दूसरा जो है सिंगलट्ठ कथायम। और भी जो है ग्रंथ जो रचना किए हैं उसमें से जो है मुख्य रूप से आपके समक्ष जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध और चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है उसमें वर्णन उन्होंने किया है। तो यह जो मैं बताने जा रहा हूँ सम्राट अशोक के पुत्र थेर महिंद द्वारा लिखित पुस्तक उत्तर बिहारट्ठ कथायम से लिया गया है। जो ये भारतीय भाषा पाली प्राकृत में रचित है, जिसकी लिपि धम्म लिपि नाम से विश्वविख्यात है, प्रचलित है। इसी पाली ग्रंथ में जो है उत्तर बिहारट्ठ कथायम में चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का भी जन्म उन्होंने दर्शाया है और सम्राट अशोक का भी जो है दर्शाया है। लेकिन कुछ कुंठित मानसिकता के कारण जो है धूर्त चाटुकार इतिहासकारों ने जो है इसे उजागर करने का काम नहीं किया। उन्होंने उसमें लिखा है कि जो है अधिच्चा नाम गोते न साकिया नाम जातिया, अधिच्चा नाम गोते न साकिया नाम जातिया, मौर्यानम खत्तियानम वंश जातम श्रीधरम, महापवर्णया पुब्बे चेत मासे सुकाठमी दिवसे उपजित्वा यशेषो दुर्लभो लोको पातु भावो अभिन्न हसो अशोको आशितेशम तु पुण्यते जबलोधिको। इसका अर्थ हुआ कि चैत मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उत्पन्न होकर
उत्पन्न होकर आदित्य गोत्र शाक्य जाति मौर्य वंश के क्षत्रिय में जो है प्रजा संपन्न राजा जिनका संसार में प्रादुर्भाव होना सदा दुर्लभ है, ऐसा इन्होंने वर्णन किया है, जिसमें सम्राट अशोक पूर्ण तेज बल रिद्धि संपन्न हैं। तो साथियों, इस तरह से उस ग्रंथ में लिखा गया है। इनका जो है जन्म 304 ईसा पूर्व शुक्ल पक्ष अष्टमी, ये याद रहे, और हर साल जो है ये बदलता रहता है। जैसे क्योंकि ये ईसा पूर्व में की घटना है, तो इस साल जो है 5 अप्रैल को पड़ रहा है 2025 को। अब फिर अगले साल जो है इसका बदल जाएगा, जिस दिन चैत मास की शुक्ल पक्ष यानी अजोरिया कहते हैं, जिसे शुक्ल पक्ष में की पक्ष की अष्टमी का दिन जिस दिन होगा, जो उस दिन तारीख आएगा, उसी दिन जो है सम्राट अशोक का जन्म होगा। चक्रवर्ती सम्राट अशोक को जो है देवानम प्रियदर्शिना अशोक राजस यानी देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक, इन्होंने जो है उत्कीर्ण किया है अपने उन लोहे की कलम से, जो है पत्थरों पर इन्होंने अंकित कर दिया, और 84,000 भगवान बुद्ध ने जो सूत्र बताए थे, लोक कल्याणकारी मार्ग बताए थे, उन सभी सूत्रों को और अपने सिद्धांतों को की जो है हमेशा यह देश स्वर्णिम बना रहे, सोने की चिड़ै जो है हमेशा ये भारत बना रहे, इस तरह से उन्होंने उत्कीर्ण कराया। और ताकि, और सोचने की बात है कि आखिर ऐसे महान सम्राट ने जो है क्यों पत्थरों पर उनके सूत्रों को लिखवाया तथागत, और अपने सिद्धांतों को क्यों लिखवाया। ये इन्होंने इसलिए लिखवाया कि जो है चोर इसे कभी चुरा कर नहीं ले जाएंगे, और जो है दूसरा इन्होंने इसलिए लिखवाया पत्थरों पर, ताकि जो है एकदम जो है हमेशा अस्थाई रहेंगे। और जो है तीसरा कारण पत्थरों पर अंकित कराने का है कि जो है ये इनके अक्षरों में जो लिखा हुआ है पाली धम्म लिपि में, उन अक्षरों में कभी मिलावट नहीं होगी, क्योंकि कागज पर तो फिर से छापा जा सकता है और उसके अक्षरों में मिलावट किया जा सकता है। जिस तरह से चाटुकार इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में जो है कुंठित मानसिकता के कारण लिखा है, लेकिन जो पत्थरों को इन्होंने अंकित कराया ताकि जो है कभी भी उनके अक्षरों में जो है कभी भी मिलावट नहीं हो सकेगा। तो मैं बता दूं कि जो है 304 ईसा पूर्व चैत मास शुक्ल पक्ष अष्टमी को इनका जन्म पाटलिपुत्र अर्थात पटना में हुआ। 286 ईसा पूर्व अपने पिता सम्राट बिंदुसार मौर्य ने जो है सम्राट अशोक को 18 वर्ष की उम्र में जो है उज्जैन का जो है उप राजा बनाकर भेजा था। इनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम जो है धम्म मौर्या था। जो है 286 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का विवाह जो है विदिशा की शाक्य कुल की पुत्री, पूरा नाम जो है वेदिश महादेवी शाक्य कुमारी यानी देवी के नाम से ये प्रसिद्ध हुई, विख्यात हुई। और 284 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के पुत्र खेर महिंद का जन्म हुआ। और जो है 282 बीसी में जो है सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ है। 274 ईसा पूर्व में जो है उत्तराधिकार के लिए जो है युद्ध लड़ा गया। 273 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक महान का जो है राज्याभिषेक हुआ। वह जो है राजगद्दी पर सिंहासन पर जो है आरूढ़ हुए। 273 से 263 ईसा पूर्व तक जो सम्राट अशोक
ने जो है छोटे भाई तिस्स को जो है युवराज बनाया था, और जो है 273 से 237 ईसा पूर्व में रानी असंधिमित्रा यानी असंधिमित्रा को पटरानी या अग्रमहिषी बनाया था इन्होंने। और 268 ईसा पूर्व में अग्नि ब्रह्मा और संघमित्रा का जो है विवाह हुआ, यानी इन्होंने संघमित्रा का जो है विवाह, अपनी पुत्री का विवाह जो है अग्नि ब्रह्मा नामक राजकुमार से किया इन्होंने। 267 ईसा पूर्व में संघमित्रा से जो है और जो है अग्नि ब्रह्मा से एक महान जो है तेजस्वी पुत्र का जो है प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम जो है सुमन था रखा गया। और न्योग्रोध द्वारा बुद्ध धम्म की सम्राट अशोक ने जो है दीक्षा ली थी। विधिवत धम्म दीक्षा जो है मोगली पुत्र तिस्स द्वारा इन्होंने लिया। बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह को शांत कराने के लिए इन्हें जो है भेजा था, जब वह उज्जैनी के जो है उपराजा थे। इन्होंने जाकर वहाँ जो है विद्रोह को जो है शांत करने का जो है काम किया था। और साथियों, मैं और भी जो है आप लोगों को मुख्य बातें बता दूं। जो है राज्याभिषेक के चौथे वर्ष अपने भाई तिस्स को बौद्ध भिक्षु बनने की सम्राट अशोक ने जो है स्वीकृति दे दी थी। राज्याभिषेक के 6वें वर्ष सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महिंद व संघमित्रा को जो है बौद्ध भिक्षु बनने के लिए उन्होंने स्वयं पूछा कि आप लोग भगवान बुद्ध के लोक कल्याणकारी धम्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या बौद्ध भिक्षु बनना चाहोगे। इन्होंने उस समय जो है पूछा था, और स्वीकृति पर जो है वो दोनों लोग जो है प्रवज्जित हुए थे, संघमित्रा और महेंद्र। सम्राट अशोक ने पूरे भारत में 84,000 स्तूप, स्तंभों और विहारों का इन्होंने निर्माण कराया और शिलालेखों पर सारे सूत्रों को जो है अंकित कराया था। 263 ईसा पूर्व सम्राट अशोक की एक रानी पद्मावती से कुणाल का जो है जन्म हुआ, जो आगे चलकर सम्राट बने। सम्राट अशोक का जो है कलिंग विजय ऐसा विजय था जिसमें इन्होंने जो है तलवार के बल पर, अपने बाहुबल पराक्रम के बल पर जो है लाखों लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया, और लाखों लोगों को बंदी बना लिया गया, और लाखों लोग जो है डर के मारे जो है रणक्षेत्र छोड़ करके भाग गए। ये थे सम्राट अशोक महान। कलिंग विजय के बाद जो है राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में, और जो है बौद्ध धम्म को, हालांकि जो है राज्याभिषेक के 2-3 वर्ष पहले ही सम्राट अशोक महान ने जो है बौद्ध धम्म जो है ग्रहण कर लिया था। भगवान बुद्ध के विचारों से ओतप्रोत होकर के उनके विचारों को जो है लोक कल्याणकारी मार्ग को इन्होंने अनुभव किया कि जो है यह लोक कल्याणकारी मार्ग जो है ये केवल भारत ही तक ही नहीं, ये दुनिया तक जाना चाहिए, जिससे जो है पूर्ण रूपेण वैज्ञानिकता पर आधारित है, यह पूरे दुनिया में जाना चाहिए। तो इन्होंने जो है कलिंग विजय के बाद जो है बौद्ध धम्म को जो है पूर्ण रूपेण जो है स्वीकार किया, और उस दिन से उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि जो है कलिंग विजय में कि जो है मैं अब तलवार के बल पर, अभी तक मैंने जीता कलिंग को या पूरे दुनिया को, लेकिन अब जो है मैं तलवारों के बल पर नहीं, अपने विचारों के बल पर इस दुनिया को जीतने का काम करेंगे। क्योंकि उनको अनुभव हो गया था कि जब तक हमारे हाथ में तलवार है और हमारे बाजुओं में ताकत है, हमारे तलवार में ताकत है, तब तक तो जो है प्रजा हमारे अनुसार चलेगी। जिस दिन उनके हाथों में ताकत आ जाएगा हमसे ज़्यादा, उसी दिन जो है ये शारीरिक गुलामी यानी हमारे तलवार
का जो दंभ है ये खत्म हो जाएगा और जो है पुनः जो है वो हमसे जो है विरोध करना शुरू कर देंगे। इसलिए हम जो है इन्होंने प्रतिज्ञा किया कि जो है अब विचारों के बल पर जीतेंगे। उन्होंने कभी भी जो है तलवार रखने का काम नहीं किया। उन्होंने जो है कहा था कि जिस तरह से हम चाहते हैं कि जो है हमारा देश स्वतंत्र रहे, किसी अन्य देश का हमारे देश में प्रवेश न हो, आक्रमण न हो, कोई जो है आक्रमणकारी यहाँ आंख उठाकर देखे नहीं, उसी तरह से जो है अन्य देश भी हैं जो कि वो भी चाहते हैं स्वतंत्र रहना और उन्हें भी जो है यह मौका देना चाहिए। इसलिए मैं तलवार रख नहीं रहा हूँ और मैं सबको जो है समान रूप से भगवान बुद्ध के धम्म के अनुसार इस अपने शासन को चलाऊंगा। और जो है यदि किसी भी देश के आक्रमणकारी ने जो है भारत की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसके पुनः मेरी जो है तलवार यह उठ जाएगी और जो है आक्रमण मैं शुरू कर दूंगा और अपने देश को बचा लूँगा। क्योंकि सम्राट अशोक जो है बुद्ध धम्म ग्रहण किया था इन्होंने और अपना लिया था पूर्ण रूपेण। इन्होंने जो है अकारण हिंसा न करने की जो है प्रतिज्ञा किया था। और जो है अब राज्याभिषेक के 10वें वर्ष ज्ञान प्राप्त स्थली बोध गया में 14वें वर्ष नेपाल की तराई में स्थित निगलीवा यानी निगाली सागर में जाकर जो है कोड़ागमन बुद्ध के स्तूप का इन्होंने उन स्तूप को जो है दोगुना कराया। जो पहले बना था उसे जो है दोगुना कराया, स्तंभ भी जो है स्थापित की। 20वें वर्ष बुद्ध के जन्मस्थली लुम्बिनी में इन्होंने जो है धम्म यात्रा की थी। इस तरह से जो है तमाम बड़े कार्य किए। और इसके बाद मैं बता दूं साथियों कि जो है सम्राट अशोक का कहना था कि मैं जो है भोजन पर हूँ या शयन कक्ष में विश्राम कर रहा हूँ, हमारी प्रजा की जो है सूचना हमारे मंत्री तत्काल हम तक पहुँचाएं ताकि जो है मैं अपनी प्रजा को जो है खुशहाल रख सकूं, उनकी बातों को मैं सुन सकूं। जो है इन्होंने आगे जो है आदेश दिया कि जो है पूरे केवल मानव मात्र ही नहीं, मानव को जो है इन्होंने चिकित्सा का जो है सुविधा दिया, चिकित्सालय बनवाए। मानव के साथ साथ जो है पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए और देश विदेश में सड़कों पर फलदार वृक्ष लगवाए। आज जो है वर्तमान में कांटों के वृक्ष लगाए जाते हैं, लेकिन सम्राट अशोक ने इस उद्देश्य से फलदार वृक्ष लगवाए कि जो है अगर कोई राहगीर वहाँ विश्राम कर रहा होगा तो वहाँ से फल गिरेगा और उस पके हुए फल का जो है आनंद लेगा, खाएगा। और जगह जगह उन्होंने जो है कुएं खुदवाए पानी पीने के लिए, वहाँ पर बाल्टी या बर्तन रखवाया उन्होंने। इस तरह की सम्राट अशोक की जो है व्यवस्था थी। सम्राट अशोक ऐसे महान शासक हैं और जो है सुनने पर जो है बहुत ही जो है विडंबना है। हमारे देश की सरकारों के बारे में मैं बताऊंगा। हमारी जो है सरकार ने जो है अब तक सम्राट अशोक द्वारा बनाए हुए सम्राट अशोक महान के चिन्ह को, जैसे चतुर्मुखी शेरों को जो है इन्होंने हमारे देश ने, हमारी सरकार ने जो है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में निरूपित किया है, देश का राष्ट्रीय चिन्ह बनाया। और जो है सम्राट अशोक का जो है राजवंश जो है प्रतीक जो मोर है, उस मोर को जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया, उस भारत सरकार ने लिया है। और जो है सम्राट अशोक का जो धम्म चक्र है, उस धम्म चक्र को जो है भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, उसके ठीक बीचों बीच जो है उसे स्थापित किया गया है। और सम्राट बहुत ही विडंबना है और कष्ट की बात है कि सरकार ने सम्राट अशोक के उन चिन्हों को
जो है प्रयोग किया और जो है आज भी प्रयोग कर रहा है, लेकिन जो है उनके नाम पर जो है सरकार ने कभी भी जयंती मनाने का काम नहीं किया और न ही जो है सरकारी अवकाश दिया कि, और जो है बहुत ही सोचने की बात है। और कोई भी सरकार आई आज़ादी के बाद से अब तक जो है 75-76 वर्षों में किसी ने ऐसा काम नहीं किया, छुट्टी देने का काम इन्होंने नहीं किया। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से देखिए एक भारत में सर्वप्रथम जो है नीतीश कुमार ने जो है बिहार में बहुत ही जो है ऐतिहासिक काम किया। इन्होंने सम्राट अशोक की जयंती पर जो है इन्होंने जो है 2016 में जो है बिहार में जो है छुट्टी देने का काम सर्वप्रथम किया। उनका नाम हमेशा के लिए जो है इतिहास में अमर हो गया है। तो मैं केंद्र सरकार से हम जो है गुजारिश करूंगा, धम्मनाद चैनल की तरफ से मैं निवेदन करता हूं कि जो है सम्राट, ऐसे महान सम्राट जिनकी वजह से भारत के संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित हुए, दुनिया में जो है भारत का मान सम्मान आज भी जो है बरकरार है, सम्राट अशोक की वजह से, संघमित्रा महेंद्र की वजह से। तो ऐसे महान सम्राट के बाद की जो है सरकारी तौर पर जो है जयंती मनाया जाए और जो है सरकारी अवकाश दिया जाए और इस सम्राट की अशोक की जयंती पर जो है राष्ट्रीय अवकाश दिया जाए और राष्ट्रीय रूप में जो है इसे मनाया जाए। जिस तरह से जो है पूरी दुनिया के लोग चैत शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन जो है सम्राट अशोक महान की जयंती मनाता है पूरा दुनिया। आखिर क्या बात है कि जो है अब तक भारत सरकार ने नहीं मनाया। तो मैं यही सरकार से आग्रह करूंगा, सम्राट अशोक बौद्ध महासंघ के तरफ से आग्रह करूंगा, पूरे देशवासियों और दुनिया वालों की तरफ से मैं आग्रह और अनुरोध करूंगा कि इनके नाम पर जो है सरकारी छुट्टी दिया जाए, राष्ट्रीय तौर पर इसे मनाया जाए, इनकी जयंती सरकार मनाए जयंती और सभी लोग जो है घर घर इनकी जयंती मनाएं और इनके इतिहास को जो है सभी पाठ्य पुस्तकों में जो है निरूपित की जाए और सभी स्कूलों में जो है जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वहाँ पर अशोक स्तंभ और एक इनकी जो है सम्राट अशोक की प्रतिमा अवश्य लगाई जाए, ताकि जो है क्योंकि जो है चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है और जैसा चित्र आप लगाते हैं वैसे ही आपके आने वाली पीढ़ी की और आपकी जो है उसी तरह का आपका चरित्र होगा। तो जब अवश्य ही चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का यदि लगाते हैं तो उस अखंड निर्माता का जो है याद आएगा आपको, उस तरह का आप बनने की कोशिश करेंगे। हमारी भविष्य की पीढ़ियां वैसा बनना चाहेगी, सम्राट अशोक के चित्र या मूर्तियां लगाएंगे तो सम्राट अशोक जैसा बनना चाहेगी। पुनः जो है सभी देशवासियों को सम्राट अशोक जन्मोत्सव पर हार्दिक बधाई एवं मंगलमय धम्म कामनाएं करता हूं और यह कहते हुए कि सम्राट अशोक जयंती पर आप लोग जो है सुबह में जो है अपने घरों की सर सफाई करके और उससे पहले ही लिपाई पोताई करके और जो है उस दिन जो है मिष्ठान पूड़ी खीर पकवान जो है बनाने का काम करें और अपने स्वयं खाएं, परिवार को खिलाएं और अन्य लोगों को भी जो है वह प्रसाद ग्रहण कराएं और उन्हें खिलाएं और गरीब और असहायों की मदद करें। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।